उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है ये। सो एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन, साइज भी चेंज होता है, उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, किसका, शेयर कैपिटल का एंड बोरोड फंड्स का। सो बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इसका पार्ट है। कॉस्ट रिलेटेड टू दीज फंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन फंड्स को, शेयर कैपिटल की या बोरोड फंड्स की जो भी कॉस्ट होगी वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। Cash flow from financing activity is determined by analyzing the change in equity and preference share capital, debentures and other borrowings. So कैसे पता लगता है हमें कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हुआ है? बाय द चेंज दैट हैपन्स। अगर तो इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक हुई है तो रिड्यूस हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो जाएगी, डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, राइट, या बाकी बोरिंग्स हम रिफंड करेंगे तो माइनस हुआ है, अदरवाइज प्लस हुआ है। सो डिविडेंड पेड चाहे कैसी भी एंटरप्राइज हो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, एंड इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ड्यू टू बोनस इशू इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंस द कंपनी डज नॉट रिसीव कैश बट द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स हैपेंस। सो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, जो भी हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है ड्यू टू बोनस इशू, वो कैश आता ही नहीं है, बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो आप, सो कंपनी डू नॉट रिसीव एनी कैश, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स होता है इस केस में। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू न्यू डिबेंचर्स और शेयर्स, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता क्योंकि इसमें भी ना तो कैश इनफ्लो ना कैश आउटफ्लो हुआ है। व्हेन शेयर्स और डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज total cash received from the issue, that is nominal face value of shares plus the securities premium. So अगर shares या debentures, for example the face value of shares is 10 rupees and they are issued at a premium of 2 rupees, so value कितनी आएगी, 12 rupees, so which means nominal face value that is 10 rupees plus 2 rupees जो उसकी security premium का पैसा है, so दोनों mention होंगे। Increase in underwriting commission means payment of underwriting commission and raising the share capital or debentures. It is cash outflow. जो भी हमने शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया, अंडरराइटिंग कमीशन इंक्रीज किया शेयर कैपिटल के ऊपर, सो वो इंक्रीज होगा कैश आउटफ्लो को। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स आर बोरोइंग्स, सो दीज टू आइटम्स आर शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये दोनों बोरोइंग्स हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। प्रीवियस ईयर्स प्रपोज डिविडेंड माइनस द अनपेड डिविडेंड, पिछले साल का जो भी हमारा प्रपोज डिविडेंड है उसमें से जो हमने डिविडेंड नहीं दिया वो माइनस करने के बाद जितना बच गया, दैट इज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो हमारा कैश जो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं उसका पार्ट है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स को इशू करते हैं जब हम तो उसका अंडरराइटिंग कमीशन एंड सच अदर एक्सपेंसेस आते हैं, आर शोन एज आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है वो। सो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस इनफ्लो ऑफ कैश होती हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को जो भी हम इशू करेंगे वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहले इक्विटी शेयर्स था, अब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जब हम इंक्रीज करेंगे जो भी पैसा आएगा वो इनफ्लो ऑफ कैश है। प्रोसीड्स फ्रॉम टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स, जब भी हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं या डिवेंचर्स को इशू करते हैं तब भी इनकमिंग है, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश है। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, जब भी हम बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लेते हैं तब भी वो इनफ्लो ऑफ कैश ही होता है। What is outflow of cash? Amount paid for repayment of long term loans, जो भी हमने long term loans लिए हैं उनको वापस करने के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं, that is outflow of cash. Redemption of preference share capital in cash, preference share capital का जो भी पैसा हम redeem कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं कैश में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो हम कर रहे हैं कैश में, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट बायबैक ऑफ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए होती हैं क्योंकि रेगुलरली इनफ्रीक्वेंट हैं, ये अनयूजुअल है, रेगुलरली नहीं होती है, इसलिए बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट्स, जो भी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का पैसा हमने दिया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन पे, डिबेंचर्स पे जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आउटफ्लो। फाइनल डिविडेंड जो हमने पे किया है, फाइनल डिविडेंड पेड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड चाहे हमने फाइनल पे किया है, प्रपोज किया है, इंटरिम किया है,
अगर हमने पे किया तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश तो होगा ही होगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड पे किया है दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। सो लेट्स अंडरस्टैंड करते कैसे हैं इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। सो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबसे पहले इनकमिंग यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश आती हैं ट्रांजैक्शंस। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इनफ्लो ऑफ कैश की कौन सी ट्रांजैक्शंस है, उनमें से कोई भी आएंगी। सो इन चारों में से कोई भी आएंगी इनफ्लो ऑफ कैश में, राइट। So, for example, issue of shares, debentures, loans received, short-term and long-term loans. Cash used in financing activity, we have already discussed the outflow of cash कैसे कैसे होता है। So, वो भी इसी का ही पार्ट होती हैं। Next is cash flow from if A is more than B or used in if B is more than A. तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।